नमस्कार, जय जोहार। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके लिए बड़ा ही विस्मयकारी और बड़ी ही रुचिकर कथा लेके आया है, जिस कथा ने हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड को जन्म दिया है। तो साथियों, ये मैं पुस्तक महाभारत, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड से लेके आया हूँ। पेज संख्या है 39। तो ये साथियों, आज की कहानी बड़ी रुचिकर क्यों है, बड़ी ही विस्मयकारी क्यों है, ये मैंने कहा है आपसे। तो इसके बारे में आप जब कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा। लेकिन हाँ, आज ये है कि आप आज अलौकिक जीवन का आनंद लेंगे कि कैसे हमारे समाज को बेवकूफ़ बनाया गया, अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज में कैसे डाला गया, आस्था और विश्वास के नाम पर हमारे विश्वास को कैसे छला गया, आस्था के नाम पर हमारी भावनाओं को कैसे ठगा गया। यह आज मैं इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से, जो महाभारत, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड की है, पेज संख्या में बता चुका हूँ। तो इस कहानी में ऐसा क्या हुआ है कि जिससे हमारी भावनाओं को के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है, उसे हमें आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया गया है, वह कैसे हमें अंधविश्वास के कुएं में कैसे डाला गया है। तो इस कहानी को मैं आप सुनेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि कैसे हमें अंधविश्वास हमारे समाज में परोसा गया और हम कैसे अंधविश्वास और पाखंड में लीन हो गए। तो आज हम बात करेंगे पेज नंबर 39 पे। शीर्षक है सर्पों के जन्म की कथा, यानी सांप कैसे जन्मे, हमारे समाज में पैदा कैसे हुए, यह स्पष्ट बताएंगे आज हम संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड के अनुसार। तो सांप कैसे जन्मे, तो यहाँ पर लेखक कौन है, वही हमारे व्यास जी हैं। इस पुस्तक के व्यास जी ने सुनाई है और गणेश जी ने लिखा है। लेकिन अब यहाँ पर जो है शौनक जी ने प्रश्न किया है। किससे किया है? उग्र श्रवा जी से। तो क्या प्रश्न किया है, आइए चलते हैं इस अंधविश्वास और पाखंड भरी कहानी का आनंद लेते हैं। शौनक जी ने प्रश्न किया, सूत नंदन उग्रश्रवा, अब तुम आस्तिक ऋषि की कथा सुनाओ, जिन्होंने जन्मेजय के सर्प सत्र में नागराज तक्षक की रक्षा की थी। तुम्हारे मुंह की कथा मिठास से भरी और सुंदर होती है। तुम अपने पिता के अनुरूप पुत्र हो, उन्हीं के समान हमें कथा सुनाओ। कितना प्रेम भरा और कितना रस भरा आग्रह है कि इसको चाहकर भी कोई ठुकरा न पाए। कहानी भले ही झूठी हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने आप व्यक्ति सुनाने लगेगा। इतना बड़ा आग्रह है प्रेम पूर्वक यदि कोई करे तो आइए चलते हैं उग्र श्रवा जी ने क्या कहा। उग्र श्रवा जी कह रहे हैं, आयुष्मान, मैंने अपने पिता के मुंह से आस्तिक की कथा सुनी है, वही आप लोगों को सुनाता हूं। यानी शौनक जी वहां अकेले नहीं थे, वहां बहुत सारे लोग थे कहानी सुनने के लिए। तो ये कहानी लिखता कौन है? ये गणेश जी लिख रहे हैं, लेकिन सुना कौन रहे हैं? उग्र श्रवा जी। क्या कह रहे हैं उग्र श्रवा जी? सतयुग में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थीं। एक का नाम था कद्रु और दूसरी का नाम था विंता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप अपनी धर्म पत्नियों से प्रसन्न होकर बोले, 1000 प्रसन्न होकर बोले कि वह इतना प्रसन्न थे, खुश थे। उन्होंने अपनी पत्नी का मांगो, क्या वर मांगती हो मांग लो, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। अब कद्रू ने कहा कि 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों, यानी उनके 1000 नाग जो हैं तेजस्वी पुत्र हों, यानी कि 1000 सांप नाग उनके पुत्र हों, ऐसी उन्होंने जो है इच्छा थी, उसका वर मांग लिया। अब विंता बोली, तेज शरीर और बल विक्रम में कद्रू के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मुझे प्राप्त हों। अब यहां पर देखिए, कश्यप जी ने एवमस्तु कहा,
दोनों प्रसन्न हो गई और सावधानी से गर्भ रक्षा की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। अब देखिए यहां पर कश्यप जी मनुष्य हैं और उनकी जो पत्नियां हैं वो भी मनुष्य हैं या ऋषि हैं। तो लेकिन यहां पर देखिए बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, यही आश्चर्य भरी कहानी, यही बात आती है, यहीं पे बात आती है कि हमें ईश्वरीय कहानी बताकर, ईश्वर का नाम लेकर हमारी आस्था और विश्वास में कैसे इन्होंने दिखा दिया कि एक मनुष्य के शरीर से सांप पैदा हो रहा है, अंडा पैदा हो रहा है। वह अंडा कैसे है अभी आप देखेंगे, आपको बड़ा ही आनंद अनुभव होगा कि आप सभी जो श्रोतागण से देख रहे हैं मेरा वीडियो, उनके कभी भी अंडा पैदा नहीं हो सकता, वो कभी अंडा पैदा कर नहीं सकते हैं। वह बच्चे पैदा कर सकते हैं लेकिन अंडे नहीं पैदा कर सकते। लेकिन जो अंडे पैदा कर सकते हैं ऐसे लोगों की तलाश है, मुझे है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि इस पुस्तक के अनुसार जो लिखा गया है क्या वो सत्य है या हमें आस्था के नाम पर ठगा गया है। तो साथियों चलते हैं। समय आने पर कद्रू ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। बड़ी मजेदार बात है। यहां पर नारी है, इन्होंने एक ने 1000 अंडे दिए और दूसरी विंता ने 2 अंडे दिए। अब दासियों ने प्रसन्न होकर गरम बर्तनों में उन्हें रख दिया, यानी उबलने के लिए रखा था क्या? ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। अच्छा हाँ, 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रू के तो 1000 पुत्र निकल आए। 500 वर्ष पूरे हुए, यहां तो 9 महीने में रिजल्ट बाहर आ गया था, लेकिन वहां एक निश्चित समय पर अंडे बाहर आ गए और उसके बाद 500 साल तक वो अंडे वैसे ही अंडे रहे और उसके बाद वो अंडे फूटे और उसमें से 1000 पुत्र निकल आए। परंतु विंता के 2 बच्चे नहीं निकले। उसके 1000 निकल आए, इनके नहीं निकले। विंता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला। अब बड़ी बेसब्र थी, 500 साल तो इंतजार किया, लेकिन ये यहां पर 500 साल थोड़ा होता है, ये तो बेचारी सब्र का बांध टूट जाएगा किसी का भी। उन्होंने 5 साल फिर भी सब्र किया, लेकिन 500 साल जब पूरे हुए उसके बच्चे हो गए कद्रू के, तो अब इसे रहा नहीं गया कि मेरे भी बच्चे बाहर आने चाहिए। तो इसने क्या किया, अंडा अपने आप फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से पुष्ट हो गया था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया, मां तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल दिया है, इसलिए तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी जिससे तू डाह करती है, जिससे तू चिढ़ती है। यानी वह कद्रू से चिढ़ती थी अपनी बहन से, तो चिढ़ने के कारण उसने श्राप दिया कि तू उसी की ही दासी बनकर रहेगी। और यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकृतांग ना किया तो वही तुझे इस सांप से मुक्त करेगा। तो उसने सांप तोड़ने का यहां फार्मूला भी बता दिया कि कैसे सांप से मुक्त होगी। यदि तेरी इच्छा है कि, यहां पे देखिए एक मां, एक बेटा अपनी मां से भाषा शैली, ये महाभारत क्या लिख रही है कि भाषा शैली देखिए, यदि तेरी इच्छा है कि, यानी तेरी, यदि आपकी इच्छा है नहीं, यदि तेरी इच्छा है, तो यही हमें भाषा शैली सिखाती है अपने से बड़ों के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पुस्तकें हमारे लिए आदर्श नहीं है। ये पुस्तकें अपनों के प्रति जो वैमनस्यता के भाव पैदा करती हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना से बात करना नहीं। तेरी, तू, तड़ा, इस तरह की बातें आपको ऐसे ग्रंथों से सीखने को मिल सकती हैं। आइए चलते हैं। मेरा दूसरा बालक बलवान हो तो धैर्य के साथ 500 वर्ष प्रतीक्षा कर। यानी 13, यहां लिखना था 13, इन्होंने लिख दिया मेरा। 13 दूसरा बालक बलवान हो तो धैर्य के साथ 5 साल 500 वर्ष तक और प्रतीक्षा कर। 500 वर्ष, ऐसा 500 वर्ष तो प्रतीक्षा की, अभी 500 वर्ष और करें, यानी 1000 साल में इनके बच्चे पैदा होंगे अंडे से। बाकी गर्भ कितने समय का रहा होगा इसकी गणना इन्होंने इसमें नहीं दी है। तो ये आश्चर्य की बात है, जैसे वो 1000 वर्ष, मुझे लगता है 1000 वर्ष इनके गिनती के कोई
नहीं था, नहीं 1 महीने को मुझे लग रहा है, 1 महीने को ये लोग बहुत छोटा समझते थे, तो उसी के हिसाब से इन्होंने ये दे रखा है। तो अब आइए, वह बालक जो इस प्रकार वो शाप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया। तो जब आकाश में उड़ गया तो सूर्य का सारथी बना, प्रातःकालीन लालिमा उसी की झलक है और उसका नाम अरुण हो गया। जो लालिमा झलकती है यहां से उड़ने के बाद वो उसी सूर्य की लालिमा बन गया। अब देखिए यह क्या है, यह हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ही तो है। हम विश्वास करते हैं आप पे कि आप हमें ईश्वरीय, अलौकिक और मतलब उस मार्ग पर ले जाएंगे जहां पर हमें मुक्ति मिलेगी, हमारा पुरुषार्थ सिद्ध होगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आपको आस्था के नाम पे छल लिया जा रहा है कि वो बच्चा जो वहां से निकला और वो जाके सूर्य की लालिमा बन गया। अब आगे चलते हैं। एक बार कद्रू और विंता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थी कि उन्हें पास ही उच्चश्रवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। अब ये देखिए, कहानी को इन्होंने यहां पर बहका दिया। जो कहानी थी कि दूसरा बच्चा है वह अंडे से बाहर आएगा, इस कहानी को यहीं पे खत्म कर दिया। इसका कोई रास्ता, इसका कोई, जैसे बोलते हैं ना, कोई सिर पैर ना हो किसी कहानी का, वैसे ये पूरी की पूरी कहानी महाभारत लिखी गई है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। अब यहां पर दोनों को उस मार्ग से जो बच्चे थे उनसे भटकाकर और कैसे दूसरी कहानी ला दी। एक बार कद्रू और विंता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थी, उन्हें पास ही उच्चश्रवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। यह अश्व रथ अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य एवं सब शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में उसका वर्णन करने लगी। अब देखिए पीछे की घटना, उनके बच्चे जो श्राप दिया था और वो चला गया था, और दूसरा जो था वो अंडे से बाहर आया कि नहीं आया, इस कहानी से यहां पर कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा इन्होंने उस कहानी को घुमाकर घोड़े की तरफ कर दिया। और अब आगे देखिए, फिर वह वर्णन करने लगी। अब वहां पे उन दोनों का भी काम खत्म है। अब कौन आ जाता है यहां पर, शौनक जी। शौनक जी वो कहानी सुना रहे थे, कहानी तुरंत बदल देते हैं। क्या कहानी बदलते हैं? शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, देवताओं ने अमृत मंथन किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्चश्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उग्रश्रवा जी महर्षि शौनक का यह प्रश्न सुनकर उनके अमृत मंथन की कथा कहने लगे। यानी कि वहां पर उन्होंने सांप के जो पैदा होने की कहानी थी वहां सुना दी, लेकिन वहीं दूसरी कहानी को उन्होंने खत्म कर दिया, हटा दिया। और यहां पर आप सभी को इस कहानी में देखने को मिल गया कि कैसे हमारे बीच में आज जो ये सांप हैं, ये नाग हैं, ये कोबरा वगैरह हैं, यह कहीं और से नहीं पैदा है। इनको पैदा करने वाले हमारे ये ऋषि मुनि हैं। यानी ऋषि मुनि कौन है? वह ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा के पुत्र कौन हैं? दक्ष प्रजापति के 2 कन्याएं थी, कद्रू और विंता। और कश्यप ऋषि हैं, वह भी ब्राह्मण ही थे। तो कैसे ब्राह्मणों ने सांपों को पैदा किया, आप सभी समझ सकते हैं। बड़ी मेहनत लगी होगी इन सांपों को पैदा करने में। तो साथियों, आज की ये कहानी हमारी महाभारत की कैसे लगी, आप सभी इसे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कैसे इन्होंने 500 साल को, है ना, 5-5 दिन में कन्वर्ट करने का काम कर लिया है कि 500 साल ऐसे हुआ जैसे खेल हो गया। 5 मिनट हुआ, यानी अपने अंडे का इंतजार करती रही कि वो अंडा फूटेगा 500 सालों तक। एक का तो फूटा, दूसरे का 500 साल और आगे बढ़ गया। तो यही हमें समझने वाली बात है कि 500 सालों तक आज तक क्या किसी की लाइफ रही है? किसी की नहीं रही। हमारे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों की भी नहीं हुई है। तो इस गपोड़ कथा को कैसे हमारे बीच में प्रस्तुत किया गया और प्रस्तुत कैसे कराया गया कि वह व्यास जी बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं, और
जब गणेश जी लिख रहे हैं तो निश्चित तौर पर पहले हमारे बीच में गणेश जी के ऊपर विश्वास जमाया गया, और जब गणेश जी पर हमने विश्वास कर लिया तो ऐसी ऐसी हमें कहानियां दे दी कि आदमी से सांप पैदा हो गया, आदमी से नाग पैदा हो गया। और यही नहीं, एक रहस्य है, वह अगले वीडियो में लेके आऊंगा। और ये जो यहाँ पे इन्होंने कहानी अधूरी छोड़ दी है, इसको आगे ले जाकर कहा है इन्होंने। और यहाँ पर इसके बाद इन्होंने समुद्र मंथन और अमृत आदि की प्राप्ति की घटना को लाके प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन ये दूसरा बच्चा जो विंता का था, यह कौन है, यह जानने के लिए आप हमारा अगला एपिसोड जरूर देखें, क्योंकि यहीं से हम अंधविश्वास और पाखंड को करीब से समझ पाएंगे कि कैसे एक आदमी के पेट से सांप पैदा हो जाता है, एक आदमी के पेट से अंडा निकलता है और वो अंडा 500 सालों तक चलता है, फिर फूटता है, उसमें से सांप निकलते हैं। तो ऐसी कहानी को आप सच मानते हैं तो निश्चित तौर पर आप दिमागी रूप से ठीक नहीं, और यदि आप मानते हैं कि आदमी से सांप नहीं पैदा हो सकता है तो शायद आप दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। तो साथियों, आपको आज की ये सांपों की पैदाइश वाली कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और जो हमारे साथी देखते हुए यहाँ तक आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक थोड़ी देर से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय जोहार।